हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, नो नंबर और नो जो इंग्लिश का वर्ड है, उन दोनों की ही आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। स्पेशली तब जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आपको हर उस चीज़ को नो बोल के चलना है जो आपके और आपके लक्ष्य यानी कि आपका जो टारगेट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना, उसके बीच में आए। ठीक, अगर आपको कोई भी दोस्त बोलता है कि भाई चल यार कब तक पढ़ाई करता रहेगा, छोड़ पढ़ाई को, आज हम मूवी देखने चलते हैं, तो आपको उसे नो बोलना सीखना है। वरना ऐसा होगा कि कोई और जिसने सरकारी एग्जाम पहले से ले रखा है, आपके चहेते या आपकी चहेती जो भी आपके प्रिय होंगे, वो आपको नो बोल के उनके साथ निकल लेंगे सरकारी एग्जाम वालों के साथ। ठीक, तो नो बोलना भी आपको सीखना पड़ेगा। और आज की वीडियो क्यों आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जो मैथ वाला नो है, इसके बारे में आज मैं आपको एक काफी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। ठीक है, एक कंसेप्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं, जैसे कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ भी रहे होंगे कि मैजिकल नंबर कंसेप्ट। ये एक सीरीज शुरू कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। इस सीरीज में मैं क्या आपके लिए लेके आऊंगा, हर वीडियो में एक, दो या तीन कुछ ऐसे स्पेशल नंबर उठाएंगे और उन नंबर से जुड़ी जितनी भी इंटरेस्टिंग और बिल्कुल ऐसी ट्रिक्स जो आपके पेपर के लिए पूरी तरह से रेलेवेंट होंगी, ऐसी ट्रिक्स मैं आपके लिए हर वीडियो में लेकर आऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए हम आज अपना पहला नंबर जो उठाएंगे वो होगा 9। ठीक, 9 नंबर से रिलेटेड कितनी भी ट्रिक्स आपको मैं बता दूं कम होंगी, क्योंकि 9 एक ऐसा नंबर है जो बहुत ही यूनिक है। साइक्लिसिटी एंड होती है ये 9 पे। ठीक है, एक पूरा साइकिल एंड हो जाता है। जैसे आप गिनते हैं ना डेसिमल सिस्टम, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लास्ट नंबर है। तो काफी सारी अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपके लिए 9 के लिए जाननी जरूरी है। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहली ट्रिक क्या है 9 के रिगार्डिंग। सबसे पहली ट्रिक हमारे पास है मल्टीप्लाई बाय 9 डबल 9 ट्रिपल 9। किसी भी नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है 9 से, 99 से, 999 से, तो कैसे हम फास्टली कर सकते हैं, टाइम कैसे बचा सकते हैं, समझेंगे ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलता हूं 723, आपको इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है 999 से। ठीक है, 723 इसको मल्टीप्लाई करना है 999 से। सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चों, बड़े ध्यान से समझना। देखो, आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। 9 में से आप 3 को सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर दो। 9 में से 3 गए, कितना आएगा 6। लेकिन आपने 6 नहीं लिखना, एक बढ़ा के लिखना है। 9 में से 3 माइनस करे 6, एक बढ़ा के लिखा। ठीक है, 9 में से 2 माइनस करो, 9 में से 2 माइनस करके कितना होता है 7। अब बढ़ा के नहीं, बढ़ा के सिर्फ एक ही बार लिखना था लास्ट वाले डिजिट के लिए। ठीक है, 9 में से 2 माइनस करके कितना आया 7। अच्छा, 9 में से 7 माइनस करो, कितना होगा 2। ठीक, अब जो आपने यहाँ पे एक बढ़ा के लिखा था, मैंने आपको बोला था ना 9 में से 3 गए 6, एक बढ़ा के लिखना है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको एक कम भी करना पड़ेगा, लेकिन किस में से, आप एक कम कर दो इस नंबर में से, 723 में से अगर आप एक कम कर दो तो कितना हो जाता है 722। ये अपने पास आंसर है 722277। जब भी आप 723 को 999 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या होगा 722277। है ना कमाल की ट्रिक। देखें, दोबारा समझेंगे ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूं आपको कि कभी किसी भी नंबर को, जैसे मान ले कोई भी बड़े से बड़ा नंबर है 456, आपको मल्टीप्लाई करना है 999 से। ठीक है, आपने क्या करा, 9 में से 6 माइनस करे 3, लेकिन एक बढ़ा के लिखो, कितना लिखोगे 4। ठीक है, 9 में से 5 माइनस करे 4, 9 में से 4 माइनस करा 5। जो एक बढ़ा के लिखा था अब वो एक कम कर दो, किस में से 456 में से। 456 में से एक कम कर दो, कितना हो जाएगा 455। तो 4 5 4 555 44, ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर हुआ पॉइंट। एक तो एग्जांपल से और समझते हैं। देखो देखो, अगर मैं आपको बोलता हूं 72 मल्टीप्लाई 99। अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं, वो ये भी कर सकते हैं कि जैसे आपको 72 मल्टीप्लाई 99 दिखता है, तो 99 को आप माइंड में सोच सकते हो 100 माइनस 1। ये लिख के नहीं करना, आप माइंड में सोचो 72 मल्टीप्लाई 99। अब 99 को सोचो ये 100 माइनस 1 है। 72 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करो और 72 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को माइनस कर दो, यानी कि 7200 में से 72 को आप माइनस कर दो। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं तो तरीका मैंने आपको बताया कि कितना आसान तरीका है। 7 में से 2 गए, सॉरी 9 में से 2 गए 7, लेकिन एक बढ़ा के लिखेंगे, कितना आएगा 8। 9 में से 7 गए 2, अब 72, क्योंकि एक बढ़ाया था तो एक कम करना है। आंसर क्या है जी 7128। ये इतनी सिंपल सी ट्रिक। तो 9 99 999, 4 बार 9, जितनी मर्जी बार 9 हो, आपको कभी भी मल्टीप्लाई करने के लिए दिखते हैं तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब जैसे आपके मन में एक डाउट ये आ सकता है कि मान लो 72 को मुझे 999 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब कैसे करूंगा, बड़े ध्यान से समझना ये भी। ठीक है, मैं ये मिटा रहा हूं। 72 को आपको मल्टीप्लाई करना है 999 से। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जितने 9 है उतनी ही डिजिट्स होनी चाहिए ऊपर भी। नीचे 9 कितने हैं 3, तो ऊपर डिजिट्स भी 3 होनी चाहिए। 72 को आपको लिखना पड़ेगा 072। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। 72 को लिखना पड़ेगा 072। डन।
अब आपने क्या करना है, 9 में से 2 गए 7, लेकिन एक बढ़ा के लिखेंगे 8, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 0 गए 9, 72 एक बढ़ाया था, एक कम कर दो 71, 7971928, ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको ट्रिक अच्छी भी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी कि कभी भी किसी नंबर्स को 9, 99, 999 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना कि 100 माइनस 1 कर दिया या 1000 माइनस 1 कर दिया, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है, नो डाउट। आपकी वो जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन थी जो कांटे वगैरह मार के आप करते थे उससे कम टाइम लगेगा, लेकिन इसमें भी टाइम तो लगेगा थोड़ा बहुत, ठीक। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करो तो ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा मल्टीप्लाई करना। डन। तो चलो बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ अपने, देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। देखो दूसरा पॉइंट है स्क्वायर ऑफ 9, 99, 999। अगर ऐसे किसी नंबर का आपको स्क्वायर करना है, 9 का, 99 का, 999 का, बड़े ध्यान से समझेंगे कैसे कर सकते हैं हम आसानी से। चलिए देखो जी, सबसे पहले तो आपको बेसिक सा पता होना चाहिए कि 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ठीक। ये तो बेसिक बात है, आप सबको पता भी होगा, ठीक है। इसी के साथ रिलेट करते हैं 99 को भी इसी के साथ रिलेट करते हैं, कैसे कि ये 81 तो सर मैंने लिखना ही है, 81 तो मैंने लिखना ही है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपसे कितने 9 है तो आपका जवाब होगा 1। यहाँ पे कितने 9 है 2। आप सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 9 है ना, 9 है, यहाँ पे 99 है, यानी एक 9 एक्स्ट्रा है। जितने 9 एक्स्ट्रा हैं आपको उतने ब्लैंक लगाने हैं, 8 के आगे भी और 1 के आगे भी। ध्यान से समझना, एक 9 एक्स्ट्रा था इसलिए मैंने एक ब्लैंक 8 के आगे भी लगा दिया, एक ब्लैंक 1 के आगे भी लगा दिया। डन। अब लास्ट से आपने करना है -1 और यहां से आपने करना है +1। बताओ 1 - 1 कितना होगा, तो जवाब होगा 0। 8 + 1 कितना होगा, तो जवाब होगा 9। 9801 ये 99 का स्क्वायर होगा। सिमिलरली बिल्कुल सेम तरीके से अगर आप लोग 999 का स्क्वायर भी निकालना चाहो तो वो भी निकल जाएगा। बस आपने क्या करना है, 8 और 1 को तो लिखना ही लिखना, ठीक है। बस ये देखना है कितने 9 एक्स्ट्रा हैं। यहाँ पे बताओ 1, यहाँ पे बताओ 3, तो 2 9 एक्स्ट्रा आ गए कि नहीं आ गए। 81 से 2 9 एक्स्ट्रा आए ना, तो 2 9 एक्स्ट्रा आए, इसका मतलब आपने 2 2 लगाने हैं ब्लैंक। और जो हमने पहले करा था कि लास्ट से क्या करना है बताओ -1 और यहाँ से क्या करना है बताइए +1। तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। अच्छा ऐसे नहीं करना कि दोबारा 1 माइनस कर दो, जो 1 - 1 करके 0 आया दोनों ब्लैंक में सेम डिजिट, ठीक है, 0 0, ठीक। 8 + 1 करके कितना हो जाएगा 9, तो 9980001 ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर होगा, मतलब अपने स्क्वायर का आंसर होगा 99 का। क्लियर हुआ पॉइंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि स्क्वायर अगर हमें निकालना है 9 का, 99 का, 999 का, आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपके लिए एक होमवर्क में रख के जा रहा हूँ, आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में 4 बार 9, 1 2 3 4 इसका स्क्वायर लिखना है, आपने कमेंट बॉक्स में टाइप करना है क्या होगा, ठीक है। आप देखना कितनी जल्दी आप निकाल लोगे, ठीक। वरना पहले आप क्या करते थे, या तो इसको 1000 - 1 करके लिखते थे, या फिर आप इस पे यूनिवर्सल मेथड वगैरह जो मर्जी लगाओगे, इस वाले नंबर पे तो सारे फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये वाली ट्रिक से करेंगे तो बड़ी आराम से आंसर आ जाएगा। डन। देखें बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। डिवाइड बाय 9 99 999 ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मेरा फेवरेट भी है। क्यों फेवरेट है, देखो आपको डिवाइड करना है 9 से, 99 से, 999 से। जब भी आप देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लो मैंने आपको लिखा 4 और अपॉन में लिख दिया 9, इसका आंसर निकालने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर भी एक डिजिट है नीचे भी एक डिजिट है, आपने डायरेक्ट कर देना है, इसका आंसर होगा 0.4। जो ऊपर है वही, जो ऊपर लिखा है पॉइंट के बाद वही रिपीट हो जाएगा, ठीक है। 0.4444 ये ऐसे चलता रहेगा हमेशा, नेवर एंडिंग डिजिट है ये, ठीक है, कभी एंड नहीं होगा इसका आंसर, ठीक। तो 4/9 का आंसर क्या होगा 0.4444 चलता रहेगा। अगर मैं लिखता हूँ 7/9 इसका आंसर क्या होगा 0.7777 ऐसे चलता रहेगा, ठीक। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से मैंने आपके सामने लिख दिया 47/99। अब देखो ऊपर कितनी डिजिट है 2, नीचे कितनी 9 है 2, तो रिपीट 0.47474747 ये ऐसे चलता रहेगा। पॉइंट क्लियर हुआ। दोबारा देखें, अगर मैंने लिखा 891 और अपॉन में लिख दिया मैंने 999, ठीक है, जितनी डिजिट्स ऊपर हैं उतने ही 9 नीचे हैं, तो पॉइंट के बाद रिपीट, यानी कि 0.891 891 891 ये ऐसे चलता रहेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को, है ना इंटरेस्टिंग ट्रिक। देखें अब इसी के साथ आपके दिमाग में एक डाउट भी आ सकता है, अगर नहीं आया तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं पहले ही, ठीक है, ताकि आप पेपर में कंफ्यूज ना हो जाओ इसके रिगार्डिंग। देखें लेट अस से अगर मान लो ऊपर तो एक ही डिजिट है जी 9 7 और नीचे 99 है, अब क्या करें, अब इसको कैसे लिखना पड़ेगा।
तो जैसे हमने वो वाले एग्जांपल में करा था मल्टीप्लाई वाले में, जितने 9 नीचे हैं उतने ही डिजिट ऊपर होने चाहिए, तभी ये ट्रिक काम की होगी। ठीक है, आपको 7 को क्या लिखना पड़ेगा, 07 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट के तो लगाना ही है, 0 पॉइंट तो लगाना ही है, उसके बाद रिपीट 0.07 07 07, ये ऐसे चलता रहेगा। क्लियर हुआ पॉइंट? एक एग्जांपल से और समझे, जैसे मान लो 56 है और नीचे है 999, 56 है और नीचे है 999, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, ऊपर अगर नीचे अगर 3 9 है तो ऊपर भी 3 डिजिट होनी चाहिए, तो 056 बनाया। अब इसका आंसर क्या होगा, 0.056 056 056, ये ऐसे ही रिपीट होते रहेंगे। है ना मजेदार ट्रिक? मेरी फेवरेट इसलिए क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, पहली बारी में बच्चों को भी समझ आ जाती है और पेपर में काम की भी है ये। ठीक है, चलें, आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। देखें अगला क्या है। 9 से रिगार्डिंग अगली जो अपनी ट्रिक है वो है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर सिस्टम चैप्टर की जान है ये पूरा पॉइंट। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, नंबर सिस्टम चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आने हैं, एक ना एक क्वेश्चन पक्का इस वाले रूल से आता ही आता है कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। लेट अस से मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया, ये बड़ा सारा नंबर 7298193 मैं आपको पूछता हूँ, आप बताओ ये वाला नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं। बचपन से आप सबने पढ़ा होगा कि अगर सम ऑफ डिजिट 9 है तो ये नंबर 9 से डिवाइड होगा। आई रिपीट, अगर सम ऑफ डिजिट 9 है या 9 का मल्टीपल है तो ये नंबर 9 से डिवाइड होगा। अब बच्चे क्या करते हैं, पेपर में भी सम ऑफ डिजिट चेक करने लग जाते हैं कि 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 और 8 26, 26 और 1 27, 27 और 9 36, 36 और 3 39, 39 और 6 45, सम ऑफ डिजिट आ गया 45। सम ऑफ डिजिट अगर 45 है, 9 के टेबल पे 45 आता है, इसका मतलब ये नंबर भी 9 के टेबल पे आएगा। ठीक, पुराना मेथड है, नो डाउट, बिल्कुल ठीक मेथड है, फुल प्रूफ मेथड है, लेकिन पुराना हो चुका है। नया क्या है, नया देखिए ये है कि अगर मान लो आपको चेक करना है कि ये नंबर 9 के टेबल पे आता है या नहीं आता, तो आप सारा सम ऑफ डिजिट चेक ना करके सिर्फ इतना काम कर सकते हैं कि आप देखो कि जो चीज कट रही है 9 के टेबल पे आ रही है या 9 का मल्टीपल बन रही है, वो पहले ही काट दो। कैसे, क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि आपने देखा 7 और 2 कितना होता है, 9, ये तो 9 पे आएगा ही आएगा, काट दो। 9, ये भी 9 पे आएगा ही आएगा। 8 और 1 ये कितना होता है, 9, ये भी कट गया क्योंकि ये भी 9 पे आएगा। ठीक है, अच्छा ये 9 भी कट गया क्योंकि ये भी 9 पे आएगा। 3 और 6 कितना होता है मिलके, 36 नहीं, 3 और 6 सम ऑफ डिजिट्स 9, ये भी 9 पे आता है। तो इसका मतलब सब चीजें 9 पे आ रही हैं, तो ये पूरा नंबर भी 9 पे आएगा ही आएगा। आपको पूरा प्लस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप वो देखो जो 9 बनता जा रहा है उसको हटा दो। ठीक, दोबारा देखेंगे, 8 3 4 5 6 3 7 2 8 1, आपको चेक करना है ये नंबर जो है वो 9 के टेबल पे आता है या नहीं आता। क्या करेंगे, बड़े ध्यान से सुनना। देखो 5 और 4 सामने सामने पता लग गया, अभी 5 और 4 9, ये हटाओ। 6 और 3 9, ये भी हटाओ। 7 और 2 9, ये भी हटाओ। 8 और 1 9, ये भी हटाओ। बच क्या गया, 8 और 3, 8 और 3 कितना होता है, 11। क्या 11 9 के टेबल पे आता है, नहीं, तो इसका मतलब ये नंबर भी 9 के टेबल पे नहीं आएगा। है ना कमाल की बात कि डिविजिबिलिटी रूल 9 का हमने बचपन से इतना मुश्किल समझा हुआ था कि सारे पहले प्लस करो फिर उसके बाद ऐसे करो। आपको इतना ट्रिकी होने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचना। ठीक, सिंपल सी बात रखेंगे कि अगर कोई भी 9 का मल्टीपल बनता जा रहा है उसे हटाते जाओ, और बाकी बचे हुए अगर बच गया, जो बच गया वो 9 पे आता है तो इसका मतलब नंबर भी 9 पे आएगा, अदरवाइज नंबर 9 पे नहीं आएगा। पॉइंट क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। देखें अगली ट्रिक क्या है। देखो नेक्स्ट आप लोगों के लिए है रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग बाय 9। किसी नंबर को अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर बचेगा। ठीक, जैसे मान लो आपके सामने एक नंबर लिखा 1331 और इसको डिवाइड करना है जी आपने 9 से, आपको बताना है कितना रिमाइंडर बचेगा। ठीक, तो आप क्या करोगे, पूरा डिवाइड करोगे जैसे बचपन में करते आ रहे हैं, 9 से 1331 को डिवाइड करो, फिर उसके बाद जितने पे जाता है उतना लिखो, वो रिमाइंडर बचाओ। ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ एक चीज पे नोटिस करना है, वो है सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, एसओडी, एसओडी मतलब सम ऑफ डिजिट्स। ठीक, सम ऑफ डिजिट्स को पे आपको फोकस करना है कि इस नंबर का सम ऑफ डिजिट कितना है। 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8। 8 क्या 9 के टेबल पे 8 आता है, नहीं आता, इसका मतलब डिवाइड नहीं होगा। ठीक, तो इसका ये मतलब है रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 ही बचेगा। क्लियर? दोबारा देखेंगे, अगर मैंने आपके सामने नंबर लिख दिया 72369314, ठीक है, मैंने आपको कहा इसे डिवाइड करो 9 से और बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। तो देखो जो 9 पे कटता जा रहा है उसे काट दो, जैसे 7 और 2 9,
3 और 6 9, 9 से 9 कट गया, ये 3 है और ये 1 था, 3 और 1 4, 4 और 4 8, रिमाइंडर कितना बचेगा 8 बचेगा, क्योंकि 8 जो है वो 9 पे नहीं आता, इसलिए रिमाइंडर कितना बचेगा 8। ठीक है, मैंने आपको बोला 4 बार 3, 1 2 3 4, इसको 9 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बताना है आपने, रिमाइंडर कितना होगा। तो देखो 3 बार 3 तो वैसे ही कट गया क्योंकि 9 हो गया, ये बचा क्या सिर्फ 1 बार 3, यानी कि रिमाइंडर कितना होगा इसका 3, इसका रिमाइंडर होगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो 9 की इतनी सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हम जान चुके हैं। आई होप आपको सारी की सारी समझ भी आई होंगी और सब आपको अच्छी भी लग रही होंगी। ठीक है, अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक, हालांकि अभी ट्रिक खत्म नहीं हुई है, और भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपके लिए इंतजार कर रही हैं। देखो अब ये समझ आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखें अगली ट्रिक है आपके पास, लास्ट डिजिट ऑब्टेन्ड फ्रॉम 9 की पावर x। ये 9 की पावर x का मतलब है कि 9 की पावर में कुछ भी हो, 9 की पावर में कुछ भी हो, उसका लास्ट डिजिट क्या हो सकता है वो हम इसमें देखेंगे। ठीक, उसके लिए आप मेरे को एक बात बताओ, क्या आपको पता है 9 की पावर 1 कितना होता है? तो जवाब होगा 9। 9 की पावर 2 कितना होता है? तो जवाब होगा 81। 9 की पावर 3 कितना होता है? तो आपका जवाब होगा 729, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं 9 की पावर 4 कितना होता है? 9 की पावर 4 कितना होता है? सिर्फ ये बता दो लास्ट में क्या आएगा। वैसे 6561 होता है लेकिन लास्ट में क्या आएगा 1। ठीक है, डन। चले देखें, यहां से आपको क्या सीखना है कि 9 की जब भी पावर ओड होगी तब 9 की जब भी पावर ओड होगी तब लास्ट डिजिट क्या होगी? हमेशा 1। सॉरी 9, लेटस से इसको इरेज कर देते हैं। 9 की जब भी पावर ओड होगी तो लास्ट डिजिट क्या होगी? हमेशा 9। और 9 की जब भी पावर इवन होगी तो लास्ट डिजिट क्या होगी? हमेशा 1। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है। कभी भी 9 की पावर में अगर ओड नंबर आ जाए तो इसका मतलब है लास्ट डिजिट क्या होगी? 9। अगर 9 की पावर में इवन आ जाए तो इसका मतलब लास्ट डिजिट क्या होगी? 1। ठीक, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। जैसे 9 की पावर 1, 1 क्या है? ओड है जी, तो इसलिए लास्ट डिजिट क्या है? 9। 9 की पावर 3, 3 क्या है? ओड, तो इसलिए लास्ट में क्या है? 9। 9 की पावर 2, 2 क्या है? इवन, तो लास्ट में क्या है? 1। ठीक, सिमिलरली मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा कि आप मेरे को बताओ लास्ट डिजिट क्या होगी किसकी? 9 की पावर 6258, 9 की पावर 6258, इसकी लास्ट डिजिट बताओ क्या होगी? आपने सिर्फ ये देखा पावर क्या है? इवन। अगर 9 की पावर इवन है तो लास्ट डिजिट क्या होगी? तो लास्ट डिजिट होगी 1। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। ठीक है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन काफी बार आते हैं पावर्स वाले। ठीक है, और जरूरी नहीं है 9, अगर किसी नंबर के लास्ट में 9 है तो भी ये वैलिड होगा। कैसे? ध्यान से समझेंगे। देखो मैंने आपको बोला 129 और इसकी पावर में आपको लिख दिया 129। बताओ इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी? बताओ इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी? तो आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो लास्ट डिजिट है वो हमेशा लास्ट वाला नंबर ही डिसाइड करता है। इसके लास्ट में 9 है, इसका मतलब 9 ही डिसाइड करेगा कि लास्ट डिजिट क्या है। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि 9 की पावर अगर ओड होगी, 9 की पावर अगर ओड होगी तो लास्ट डिजिट क्या होगी? 9। यानी इस पूरे एक्सप्रेशन की लास्ट डिजिट क्या होगी? 9 ही होगी और कुछ नहीं होगी। ठीक, कुछ भी नंबर हो, मान लो ये है 359, ये लगा लो 6 3 7 8, इसकी पावर में 1 2 3 4 5 6 7, ये है। आपको इसकी लास्ट डिजिट बतानी है। लास्ट डिजिट डिसाइड कौन करेगा? लास्ट नंबर। लास्ट नंबर क्या है हमारा? 9। 9 की पावर क्या है? 9 की पावर है ओड, और अगर 9 की पावर ओड है तो लास्ट डिजिट क्या होगी? लास्ट डिजिट होगी 9। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। क्लियर हुआ पॉइंट? बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो अगला पॉइंट क्या है। अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है 9 5/9 मल्टीप्लाई 9। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। क्यों आसान लगेगा? क्योंकि सिंपल सा काम है। 9 9 81, 81 में अगर 5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 86 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 9। लो जी, 9 से 9 कट गया, आंसर आ गया 86। ये क्वेश्चन आसान था। ठीक है, लग सकता है। अब मैं बोलता हूँ ये क्वेश्चन करो। लो, अभी भी आसान है? नहीं। 99 को 999 से मल्टीप्लाई करना, फिर 57 ऐड करना, फिर 99 से मल्टीप्लाई करना, तो ये आसान नहीं है। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन देखें। अब मैं बोलता हूँ ये वाला क्वेश्चन करो। 9 999 अपॉन 4 बार 9 मल्टीप्लाई 4 बार 9। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक ट्रिक मैं सिखाता हूँ। क्या ट्रिक है? वो छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक, देखो आपको उससे मिक्स्ड फ्रैक्शन से रिगार्डिंग एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि 9 5/9 को आप ऐसे लिख सकते हैं 9 + 5/9। जो 9 5/9 है इसको आप लिख सकते हो 9 अलग से और प्लस में 5/9 अलग से। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं।
अगर आपके सामने किसी ने लिख दिया 3 1/2, इसका मतलब है आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 3 + 1/2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, आंसर सेम आएगा दोनों का, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 9 5/9 को ऐसे अलग करके लिख लिया, 9 + 5/9, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है हमारे पास, मल्टीप्लाई में चल रहा है 9, ठीक। अब आप बताओ ये आपको 9 + 5/9 ज़्यादा आसान लग रहा है या तब आसान लगेगा अगर यहाँ पे किसी तरह से 10 बन जाए, 10 × 9 कितना आसान हो जाएगा, नहीं। तो इसको 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अगर मैं चाहता हूँ 9 प्लस ऐसा कुछ कि ये 10 बन जाए, तो आप बताओ 9 में क्या प्लस करूं कि ये 10 बन जाए, तो जवाब होना चाहिए 1। अगर यहाँ पे 5/9 की जगह 1 हो तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, 9 + 1 × 9 हो जाएगा, मानते हैं इस बात को। लेकिन 5/9 है, 5/9 को आप 1 कैसे बनाओगे, 1 बनाएंगे तब जब ये हो जाए 5 + 4/9, 5 + 4 यानी कि 9/9, ठीक है। अगर ये 9/9 हो जाए तो ये 1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो, मानते हैं इस बात को। यानी ऊपर वाले नंबर में अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो ये 1 बन जाएगा और मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मैंने यही करा, मैंने ऊपर वाले नंबर में 4 ऐड कर दिया, जैसे ही मैंने 4 ऐड करा तो ये 1 बन गया। 9 + 1 कितना हुआ, 10, 10 × 9 कितना हो गया, 90। लेकिन ये आंसर गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से 4 प्लस करा था। अगर अपनी तरफ से 4 प्लस करा है तो लास्ट में आंसर को ठीक करने के लिए अपनी तरफ से मेरे को 4 माइनस भी करना पड़ेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 86। ये इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि मैंने क्या करना है, किसी तरह से इस नंबर को मैंने पहले तो ऐसे लिखा 999 + 57/99, डन। किसी तरह से इसको 1 बनाना है, 57 को 99/99 हो तो ये 1 बन जाएगा। 57 को 99 बनाने के लिए आपको इसमें प्लस करना पड़ेगा, कितना प्लस करना पड़ेगा, 42, ठीक है। मैंने 42 प्लस कर दिया तो ये बन गया 1000, बन गया कि नहीं, बोलो। 999 प्लस इसमें अगर 42 प्लस कर दो तो ये 99/99, 99/99 कितना होता है भाई लोग, 99/99 होता है 1। और अगर 999 में आप लोग 1 प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1000, डन। 1000 और बाहर मल्टीप्लाई में कितना चल रहा है, 99, ठीक। अगर 99 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 99,000, 99,000 आंसर होगा। लेकिन क्योंकि आपने अपनी तरफ से कितना ऐड करा था, 42, तो आंसर निकालने के लिए अपनी तरफ से 42 माइनस भी कर दो, ठीक। तो आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9, 8, ठीक है। 89958 ये अपना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, डन। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। पॉइंट सिर्फ इतना है कि आपने अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाना है। आसान कब बनेगा, जब ये फ्रैक्शन 1 बन जाए। अगर ये फ्रैक्शन 1 हो जाए तो आसान हो गया क्वेश्चन, ठीक। सिमिलर तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, आपने सोचना है इसको 1 बनाने के लिए, इसको 1 बनाने के लिए क्या करें, ठीक है। और चलो मैं ये बता देता हूँ, इसको 1 बनाने के लिए इसमें 1 प्लस कर दो, ठीक। अगर ये 1 होगा प्लस तो ये कट के कितना हो जाएगा, 1, और 9 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 10, और मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, 10 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 4 बार 9, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 बार 9 और एक 0। लेकिन क्योंकि अपनी तरफ से +1 करा था तो लास्ट में अपनी तरफ से -1 कर देंगे, तो इस क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर आ जाएगा, डन। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो 9 से जुड़ी काफ़ी सारी बातें हमने जानी आज के लेक्चर में, ठीक। एक आखिरी बात 9 से जुड़ी क्या है वो भी देख लेते हैं फटाफट से। लास्ट पॉइंट अपना 10th पॉइंट क्या है 9 से जुड़ा, कि 9 को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर होगा उसका सम ऑफ डिजिट हमेशा 9 ही होगा। 9 को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर की सम ऑफ डिजिट हमेशा क्या होगी, 9। देखो 9 को 12 से मल्टीप्लाई करा, 108, सम ऑफ डिजिट 8 + 0 + 1 यानी कि 9, ठीक है। 9 को मल्टीप्लाई कर दो 8 से, 9 8 = 72, ठीक है। सम ऑफ डिजिट फिर से 9, 9 को मल्टीप्लाई कर दो किसी भी नंबर से, 9 × 16 कितना होता है, 144, 144 यानी कि 4 और 4 8 और 1 9, फिर से सम ऑफ डिजिट कितना आ गया, 9। तो 9 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ डिजिट्स हमेशा कितना रहेगा, 9 रहेगा। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, डन। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। 10 पॉइंट मैंने 9 के बारे में आपको बताए, 10 के 10 पॉइंट आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है, ठीक है। और जो स्टार्टिंग में मैंने मजाक में एक बात बोली थी कि 9 कहना सीखें, उसे आपको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। बेसिकली क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी होगा। अगर आप लोग अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देंगे और इधर उधर घूमने की बातों को आप लोग नो करेंगे, तभी ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा जल्दी आप अपना
लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी बात के साथ आज की इस ट्रिक्स को इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। ठीक, 10 ट्रिक नो के रिगार्डिंग मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ सभी की सभी ट्रिक आपको समझ आई होंगी और सभी आपके लिए एकदम यूजफुल रहेंगी पेपर में, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है, ताकि और लोगों को भी ये ट्रिक्स पता चल सके। ठीक, चलें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर पसंद आई हो तो। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में और कुछ अच्छे नंबर लेकर आएंगे और उनके बारे में ऐसे ही कुछ अच्छी खासी ट्रिक्स हम देखेंगे। ठीक, चलें, ओके, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ और अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाएं। ठीक है, बाय बाय।